ऊंचा दो मिले। हम आ गए हैं गद्दा गांव जगदीश और राम कुमार के साथ में, और ये यहाँ के निवासी है, तो गांव के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें यहाँ के मंदिर, मकान और गौशाला वगैरह सब कुछ दिखाएंगे, और यहाँ के खेत भी दिखाएंगे इस वीडियो में। आज हमारे मित्र सुरेश कुमार ने कहा कि चलो अपने पुश्तैनी गांव चलते हैं। तो अभी छुट्टियों का सीजन है, सर्दियों का मौसम है और हम गजा गांव आए हैं। ये हमारा पुश्तैनी गांव है और जब फलोदी की स्थापना हुई थी उसी समय से जो हमारे 9 गांव बसे हुए हैं उनमें से एक गांव ये भी है, गज्जा गांव। गांव गज्जा पुराना है गांव, और उस समय का ये पुराना गांव है। ये हमारे जो बासिंदे थे यहीं रहते थे। आगे हम आपको बताएंगे कि कितने मकान यहाँ बने हुए हैं, पूर्वज कैसे रहते थे और क्या क्या स्थान यहाँ अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं। अभी तक हम खड़े हैं, ये है इंदिरा गांधी नहर, जिसको पहले जिसका नाम था राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। और ये पंजाब से आती है। ये पंजाब से शुरू होकर के और आगे जोधपुर के लिए सप्लाई में जाता है। जोधपुर लिफ्ट कैनाल की एक शाखा है जो हमारे गांव के बीचों बीच से जा रही है। उस साइड में भी खेत है और इस साइड में भी खेत है, दोनों तरफ खेत है और बीच में से नहर निकलती है। गांव के बिल्कुल बीचों बीच में ये नहर जिसका नाम है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जो कि इंदिरा गांधी नहर का ही एक भाग है। अभी हम दिखाते हैं वीडियो में, और आगे पूरा गांव। पशु पानी पीने के लिए आते हैं इस नहर के किनारे। अभी भेड़ें आई हुई हैं, ये भेड़ों का झुंड जिसे गडर के रूप में जाना जाता है। गडर ये बहुत गडर इसको चलाते हैं। इसकी एक विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं, ये डर डर। और बहुत ही प्यारी प्यारी भेड़ है, और इनसे सर्दी के मौसम में ऊन का उत्पादन होता है। तो ये देखिए, ये पानी पीने के लिए आई है और इस चरवाहे इनको चराते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो इनका पालन पोषण करती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य गज्जा गांव का। नहीं तो वो चलने वास्ते दो लोग करो डर मैं तो बस ये छोटा बच्चा होता नहीं करे। नहीं तो ये आवाज इनकी ये खास बोली क्या है ये ऐसे कि तुम खुद बोले जानी ये क्या बोली हुई है आगे जो थे को जे कई ये हमारे दादाजी आसुराल जी गज्जा का मकान है। सब परिवार सभी यहीं रहते थे। अभी पिछले कुछ वर्षों में फलोदी जाके बस गए हैं। और इधर पास में ही है लादूराम जी का मकान, जो हमारे साथ में अभी राम कुमार उर्फ दल्ला, ये उनका मकान है। और इस और आगे उधर लीलाधर जी का, भवानी का, और ये पास में है नंदलाल जी का, अनिल, सुनील, राधेश्याम जी, श्री सीमेंट वाले, उनका हमारा मकान है। बिलाकीदास जी, मूलराज जी गज्जा, जयराम जी, कैलाश जी, वो उनका मकान इनके पीछे है। तो ये इस प्रकार से ये मकान थे। यहाँ मकानों की श्रृंखला है। ये लाल पत्थर के बने हुए मकान है और सारे लोग पहले यही रहते थे। अभी यहाँ गांव में कोई रहता नहीं है। अभी गांव में कोई नहीं रहता, सभी ने अपने मकान फलोदी में बना लिए और गांव एक प्रकार से वो खराब है। अब ऐसा कह सकते हैं कि अभी ये गांव वीरान है। केवल एक गौशाला है और एक आई माँ का मंदिर है, जसोल माता रानी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है तालाब के किनारे, वो भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अभी सभी को मिले मकान। और अब हमारा ये प्रयास है कि यहाँ अपने अपने मकान सभी बनवाए वापस आकर के। और क्योंकि अब पानी की, उस जमाने में जब छोड़ के गए थे उसमें पानी नहीं था, रहने की सुविधाएं नहीं थी,
और खेती करते थे, तो 6 महीने यहाँ रुकते थे और 6 महीने शहर में रुकते थे। अब चूंकि ट्यूबवेल हो गए तो पानी की भी समस्या नहीं है, नहर का पानी भी आ गया है। अब सभी लोगों ने ऐसा तय किया है कि यहाँ वापस मकान बनाएंगे। कुछ जमाने में तो बहुत घनी बसावट थी, सारे पक्के मकान बनाए हुए उस जमाने के, एक भी कच्चा मकान नहीं है। चूने का और पत्थर का बना हुआ सारे पक्के मकान है, पूरी श्रृंखला है, आगे आपको दिखाएंगे। अभी अब अपन सामने चलते हैं मंदिर है मंदिर, आई माता का, आई माता का मंदिर, जिसके अंदर से हम अभी दर्शन करेंगे। बहुत ही पुराना मंदिर है। आई माँ के मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। पहुंच गए मंदिर के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। माता की जय। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसके साथ में ही माजी शाह का मंदिर है, ये आई माँ का, आई माता का ये मंदिर है। आई माँ का मंदिर, और ये है जसोल माँ का मंदिर है, पुराना मंदिर है। इसी श्रृंखला में सबसे पुराना जब गांव बसा हुआ था उससे भी पहले का मंदिर है बालकृष्ण जी ठाकुर जी का, बालकृष्ण लाल ठाकुर जी का मंदिर है। बचपन में सागिया बाबा का बचपन यहीं पर बीता है और यहाँ पर वो सेवा पूजा करते थे, ठाकुर जी की सेवा तन मन से अपने आराध्य की सेवा करते थे। फिर यहाँ ये बहुत पुराना मंदिर है, धीरे धीरे ये भी उजड़ गया है। अभी इसमें कोई मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं होती है। ये दूसरा मंदिर जो आई माँ के मंदिर के पास है, जसोल माता जी का मंदिर, गांव गज्जा। गांव गज्जा। हम दर्शन करने आए। अभी हम जा रहे हैं गौशाला, गज्जा गांव की गौशाला तो सामने दिख रही है। मैंने पहले बताया था कि यहाँ एक गौशाला बनी हुई है, श्री जी गौशाला, श्री गोपाल गौशाला, श्री गोपाल गौशाला गांव गज्जा। सागरिया बाबा की प्रेरणा से से ये स्थापित हुई है। और इसकी देखरेख सार संभाल करते हैं हमारे बड़े भाई दिनेश जी। दिनेश जी। दिनेश जी, हाँ। आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ चल रहा है काम, कैसा है, गाय कितनी है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, हाँ, बोलिए। यहाँ गाय तो करीब 400 करीब है, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। 4 आदमी काम करते हैं, सुबह शाम हम आते हैं जाते हैं, लोडियाँ पास में है, पास में ही रहते हैं हम लोग। और दोपहर में अभी फुर्सत है, जब भी टाइम मिला है, जगदीश जी आए हैं, मामा टिल्लू मामा भी आए हैं सूरत से, हमारे मामा है, साथ में रोटी बनाई हुई है बॉम्बे में फानेसवाड़ी में। तो अभी ये थोड़ा बहुत वो करने को आए हैं निरीक्षण। और यहाँ पे कितनी गाय हैं? गाय 400 करीब है। 400 के करीब गाय। हाँ, 35 गाय दूध वाली है। तो सुबह शाम यहाँ और कौन घूमने के लिए या देखरेख के लिए आते हैं? सेवा के लिए पहले आते थे लोग, अब कोई नहीं आता है। देखरेख के लिए, देख रेख के लिए तो कभी कभी आ जाते हैं, कैलाश मामा आता है, राधे श्याम जी आते हैं, ये कभी कभी आते हैं, रोजाना सत्यनारायण आते हैं? सत्यनारायण रोज आता है डेली। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी तो कभी आते हैं, कभी किधर कभी किधर, धंधे वाले आदमी हैं। कैलाश जी? कैलाश जी अभी बीच में कम कर दिया, पहले रोज आते थे। समाज सेवा भी करते हैं ना। हाँ, वो तो करते हैं। वो क्या है, वहाँ से चारा वारा भी लेते हैं और यहाँ भेज देते हैं। बाकी यहाँ घाट बनती है, मतलब बाजरी की रोज, तो सुबह सत्यनारायण आता है और अभी- दूध भी ले जाता है अपना। और बोरा जी रहते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे पंडित हैं, विद्वान हैं, संस्कृत में गीता, अयोध्या के अवध भाषा में सब इधर काम करते रहते हैं। मंदिर की अभी दिनेश जी ने बताया कि गौशाला में 300 के करीब गाय हैं, बहुत 400 अच्छी, के करीब। सॉरी 400 के करीब गाय हैं। और अभी हम आपको गाय के भी, गौ माता के भी दर्शन कराएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में है। और यहाँ जेठे काका तो रोज आते हैं आपके, काका तो फिक्स जो हमारे पास से बैठे हैं अभी, तो हमारे जेठमल जी मामा है हमारे, हाँ। ये डेली आते हैं। इनका तो ट्यूबवेल है। इतना लगाव है फलोदी से, अरे गज्जा गौशाला में तो वो न आए तो फिर इनको चैन नहीं है। गौशाला में आते ही रहते हैं ये भी। और
अभी हमारे को यहाँ पे आते ही चाय बना हुआ मिल गया, चाय हम तो चाय 3 का बजे के बाद में आनंद चाय ले बनती रहे है, हैं। हमारे फिक्स है गजा गांव तो में। चाय अभी का आनंद बाजू ले बाजू रहे में हैं। घर कोई है नहीं, इधर ही बनाते हैं, आएंगे भी घूंट ले लेते हैं। बाकी सब अभी चाय का सेवन किया है, तरोताजा हो गए। अब आपको दिखाएंगे गौशाला का गौशाला दृश्य। गौ माता को। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गज्जा गांव की गौशाला, जहाँ पे अभी हम बैठे थे, और अभी आपको गौशाला के पूरे दर्शन करवाते हैं। अभी दिनेश जी ने बताया था कि यहाँ गायें खूब सारी हैं, 400 के करीब। अभी आपको गायें दिखाते हैं। ये गौशाला, यहाँ गायों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। गजा गांव के ही राधे श्याम जी, कैलाश जी और दिनेश जी और सभी सारे लोग मिलकर के श्रीनाथ जी की मंदिर की हवेली ट्रस्ट से संचालित हो रही हैं। और ऐसी गायें जिनका कोई नहीं है, उन गायों की यहाँ देखभाल की जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर ये सागरिया बाबा की देखभाल में सब कुछ काम हो रहा है। सागरी बाबा ने ही इसकी स्थापना की थी, उन्होंने ही ऐसा सुझाव दिया और सारे पैसे लगाए और इस प्रकार से ये निर्माण करवाया। धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से ये निर्माण होता गया। आज श्री जी मंदिर हवेली ट्रस्ट की कुछ गायें भी यहाँ हैं, उनकी भी देखभाल होती हैं और अन्य गायों की भी गौ माता की देखभाल होती है। ये इस प्रकार से ये अभी अभी गौशाला गायों के चारा के लिए ये बड़ा सा ये गोदाम बन रहा है, अभी चालू है। थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो भी पूर्ण जल्द ही हो जाएगा। तो ब्लू कहने कलर का के जो शेड लगे हुए, ये जो शेड लगे हुए हैं, गोदाम बन रहा है, ये जहाँ चारा पे का गायों के गोदाम है। चारे का स्टॉक किया जाएगा। बड़ा गोदाम है ये चारे का। लगभग 1-2 महीना में ये पूरा काम हो जाएगा। हो जाएगा। धन्यवाद। ये गौशाला की गाय है, जो 400 से भी अधिक गाय यहाँ पे सेवा की जाती है गायों की, गज्जा गौशाला में। ये एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा करते हैं। ये है भवानी शंकर गज्जा, जो निस्वार्थ भाव से गज्जा गौशाला में आके और गायों की सेवा रोज करते हैं नियमित। और पास में खड़े हैं जगदीश जी गज्जा, वो भी आते हैं गायों की सेवा के लिए। और ये गायों के लिए उनका भोजन तैयार हो रहा है। ये चूरी भिजो के रखी है क्या भवानी जी? ये चूरी है, मूंग चूरी है। और अमावस के दिन यहाँ लापसी बनाई जाती है, जो ये अभी सर्दियों के दिनों में बाजरी की गांठ जिसको बोलते हैं, ये इस बड़े से कढ़ाई में रोज बनाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। शाम को बनती है और सुबह रोज शाम को बनाते हैं और सुबह चारे के साथ मिक्स करके इसको खिलाते हैं। ये मूंग चूरी, ये जो आप देख रहे हैं अभी, यहाँ रोज पक्षियों को दाना डाला जाता है। और आगे है गौशाला के जहाँ पे पक्षी चुगा घर है, तो वहाँ से गौशाला का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। नीचे आप देख रहे हैं गायें खड़ी हैं और दूसरे वाले बाड़े में भी गायें बैठी हैं। और सामने ये चारे का स्टॉक के लिए गोदाम बना हुआ है, जिसका भी निर्माण चल रहा है। ये पक्षी चुगाघर है, यहाँ पे नियमित रूप से पक्षियों को दाना डाला जाता है। ज्वार, बाजरी, मक्का, यहाँ मोर और अन्य पक्षी बहुत सारे आते हैं। लगभग महीने के अंदर 3 क्विंटल दाना हम डालते हैं, सवेरे शाम रोजाना डालते हैं, 2 टाइम डालते हैं। और शाम को, अब शाम जब से होगी मोर आने शुरू हो जाएंगे। सवेरे सुबह मतलब जैसे दिन उगने से पहले ही मोर आते हैं और फिर अपना दाना चुग के चले जाते हैं। गज्जा गांव का पूरा दृश्य है, जो हम गौशाला के पक्षी चुग्गा करके ऊपर से फिल्मा रहे हैं। और पक्षियों को चुग्गा डाला जा रहा है, जो दोनों टाइम चुग्गा डालते हैं। ये चारे का गोदाम है गौ माता के लिए, जहाँ पे सीजन में स्टॉक कर देते हैं हम। जब सीजन आती है तो ये ग्वार का चारा है, जिसको हम फड़कती बोलते हैं। ये मूंगफली का चारा है और ये ग्वार का चारा है, मिक्स करके गौ माता को खिलाते हैं। ये
और गोदाम बनाया है बड़ा गौ माता के लिए, क्योंकि सीजन में चारा थोड़ा सस्ता होता है तो उस समय स्टॉक कर लेते हैं, तो गौ माता के लिए फ़ायदा हो जाता है। अब यहाँ इसको भरेंगे, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी काम पूरा हुआ है, अभी भरना शुरू किया है। इसमें पूरे 1 साल का स्टॉक हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि गोदाम बहुत बड़ा है, 60 बाई 120 का है। 60 बाई 120 का बहुत बड़ा गोदाम, जो अभी कंप्लीट हो गया है। और अभी इसमें चारा भरा स्टॉक हो जाएगा, रहा है, शुरू कर दिया स्टॉक करना चालू कर दिया है। चारे की, मूंगफली और ग्वार के चारे की, मूंगफली और ग्वार का चारा। गाय यहाँ पे आराम कर रही है, अभी इनका चारे का टाइम होगा तभी ये सब गायें अपनी जगह पे आ जाएंगी। अलग अलग ये छोटे नंदी हुए हैं, यहाँ पे भी गायें खड़ी हैं। ये हमारे नंदी है जो छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, उनको अलग व्यवस्था की हुई है, व्यवस्था की हुई है और गौशाला में। बड़े तो उनको मारते हैं इसलिए अलग अलग रखते हैं, बड़ों को अलग है, छोटों की व्यवस्था अलग है। अभी हम बड़े गाय उधर है, हाँ, गाय इधर और नंदी इधर है, इधर है, और ये भी छोटे नंदी इधर छोटे है। नंदी। ये हमारे बड़े नंदियों की व्यवस्था है, इसमें जो बड़े नंदी हैं वो गाँव माता से अलग रखते हैं, तो उसमें ये सब बड़े नंदी हैं इसमें सब। अभी हम आए हैं गज्जा गांव के प्राचीन महादेव मंदिर, जिसका नाम है ताबड़तोड़ महादेव, या अपन कह सकते हैं गजेश्वर महादेव मंदिर। अति प्राचीन मंदिर है। इसके पास में एक तालाब है, सुख सागरिया। बरसात के दिनों में यहाँ पानी आता है, अभी वो पूरा सूखा है। अभी तालाब में पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी बरसात नहीं है, सीजन के समय पानी आता है। यहाँ साल में 2 बार रुद्राभिषेक होते हैं और सभी भक्तगण यहाँ महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। हर हर महादेव। अभी हम आ गए महादेव जी के दर्शन करने को, तो यहाँ पे मंदिर बना हुआ गज्जा गांव में, अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं। ओम शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच। महादेव जी के सुगंधित द्रव्य चंदन का लेपन करते हुए हमारे पंडित जी राम कुमार जी गज्जा, ये यहाँ नित्य प्रति महादेव की सेवा में आते हैं, और इन्हीं की प्रेरणा से इस मंदिर में कई वर्षों से लगातार सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूरी रात्रि चारों याम की यहाँ पूजा की जाती है। अभी पंडित जी मंत्र बोलेंगे और चंदन का लेप करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्रीष्टते लक्ष्मी च प्रज्ञां बाहोरात्रि पारस्मै नक्षत्राणि रूपमस्मि नोदयातं कृष्णनिधान मम महिकान सर्वलोकं महिकान। बोल ताबड़तोड़ महादेव की जय। तो ये है हमारे गज्जा गांव का प्राचीन मंदिर, ताबड़तोड़ गजेश्वर महादेव मंदिर। इसका जीर्णोद्वार सभी युवकों ने मिलकर के आज से 15 साल पूर्व किया था, लगभग 25 साल पूर्व इसका जीर्णोद्वार किया था। मंदिर तो बहुत ही पुराना है, लेकिन उस समय ये समय की मार से थोड़ा टूट गया था, तो उसका वापस नवनिर्माण किया। उसका नवनिर्माण किया। और यहाँ पे हर साल कुछ न कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं, और सावन के महीने में रुद्राभिषेक भी होता है, और महाशिवरात्रि में चारों याम की पूजा होती है। अच्छा, पूरी रात्रि। बोल। ये इसबगोल की खेती है। अभी हम आ गए खेत, जहाँ की आपको हरियाली दिखाएंगे। ये गज्जा गांव के खेत है, जो मेरे मित्र राम कुमार गज्जा का खेत है। ये गेहूं की फसल है जो अभी लगाई हुई है। ये सरसों की खेती है,
और यहाँ पे अभी सरसों के ऊपर पीले पीले फूल लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। ये राजस्थान में फड़ौदी जिले में गज्जा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये खेत है गज्जा गांव के। जगदीश जी खेत में भ्रमण करते हुए, कभी वो क्या खा रहे हैं? ये गूंदे का पेड़ है और जब ये गूंदे बड़े हो जाते पक जाते हैं तो इस प्रकार से फल लगता है गूंदा। बड़ा ही चारों तरफ फूल ही खिले हुए। ये सरसों का खेती है। आपको जिधर भी नजर जाएगी वहाँ पे फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। जगदीश जी आ रहे हैं सरसों के खेत में से निरीक्षण करते हुए। ये सरसों का खेत है। अभी इसकी सीजन है। 1 महीने के बाद में ये आगामी 1 महीने के बाद में इसकी कटाई हो जाएगी। अभी फलियां बन रही हैं इसमें और इसका तेल निकलता है, सरसों का तेल, जो खाने के काम आता है, खाद्यान्न के रूप में ये काम आता है सरसों का तेल। गज्जा गांव की सैर करने के बाद में हम आए हैं, हमारे तीनों दोस्त आए हैं हम, सुरेश जी, मैं जगदीश कुमार और ये हैं हमारे बड़े भाई राम कुमार जी और दल्लाभा। ये दल्लाभा का ट्यूबवेल है और उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो सुरेश जी आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे आके यहाँ की हरियाली ऐसा लगा जैसे मैं कश्मीर में आ गया हूँ। राजस्थान में कश्मीर का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखो चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। ये फलोदी में गज्जा गांव का ट्यूबवेल है। राम कुमार जी गज्जा का ये ट्यूबवेल है। यहाँ सरसों की अभी फसल लगी हुई है और अभी कुछ समय बाद इसकी कटाई होगी और इस सरसों के बीज को मंडी में बेचा जाता है और फैक्ट्री वाले इसको ले जाते हैं और उससे तेल निकालते हैं, सरसों का तेल। और ये फूल भी लगे हुए बहुत अभी कितने सुंदर। शानदार। मैं एक बात और आपको बताऊं, कर्ण अर्जुन फिल्म की शूटिंग जब हुई थी ना तो ऐसे सरसों के खेत में हुई थी। उसमें जो गीत है, कौन सा गीत, वो राखी उसकी माँ और इधर कर्ण अर्जुन लोग गाड़ी में घूमते हैं और वो गीत है, चर्चित गीत है। जिसकी शूटिंग सरसों के खेत में सरसों हुई के थी। खेत में शूटिंग, ऐसे ही एक खेत था। ये तो बहुत नहीं ही- था लेकिन ऐसे ही एक खेत था सरसों बहुत की ही फसल सुंदर में। नज़ारा आप देख रहे हैं। और फड़ौदी से गज्जा गांव 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वो जो गीत था अभी याद आ गया, अभी याद आ जगदीश जी गया। को गीत के बोल। हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। वो कर्ण अर्जुन फिल्म का गाना था। वो सरसों के खेत में ही ऐसे ही एक खेत में सलमान फिल्म आ खान गया और था। शाहरुख खान की फिल्म थी कर्ण अर्जुन। राम कुमार जी, कितने साल से आप खेती करते हैं यहाँ पे? मेरे को 16 साल हो गए हैं खेती करते हैं। 16 से 17 साल। अच्छा, 16 से 17 साल से आप खेती कर रहे हैं। और हाँ। क्या क्या उत्पादन होता है यहाँ पे, मतलब साल यहाँ में? पर एक तो खरीफ की फसल होती है हाँ, और एक रबी की होती है। अभी रबी की फसल है सर्दी की, उसमें सरसों और गेहूं, पीली सरसों और ये उसकी बीजें होती हैं, प्याज, लहसुन वगैरह सब कुछ ये रबी की फसल में ही होती है। अच्छा। पानी कैसा है यहाँ का? पानी मीठा है। पानी मीठा है। पानी और लाइट समस्या कुछ नहीं, बरोबर नहीं, है? बराबर है। बहुत जोरदार है। हाँ, अच्छी तरह और से। जमीन भी उपजाऊ लगती है। हाँ। क्योंकि ये खेती देख के पता चलता है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। हरियाली और फूल खिले हुए हैं। हाँ, लगभग 1.5-2 महीने से ये फसल आ जाएगी, कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और हम लोग ने आज गज्जा गांव में पूरा घूमने का आनंद लिया, गौशाला, मंदिर, और अभी हम खेत में भी आ गए हैं राम कुमार जी के। और हम लोग बचपन से दोस्त हैं और एक साथ में पढ़े हैं।
हाँ, और जब भी हम वो तो मिलते हैं तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमारे मित्र सुरेश जी को घूमने का बहुत शौक है और ये सूरत में भी जाते हैं तो अपने अपने अलग अलग प्रकार के दृश्य हमें दिखाते हैं। हम लोग इनके चैनल को बार बार देखते रहते हैं, शानदार नज़ारे वो हमारे के सामने दिखाते हैं। आज तो मौका मिल गया, हम लोग भी साथ में आ गए, तीनों ही मित्र साथ में आ गए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये सुरेश कुमार जी सरसों के खेत में घूमने का आनंद लेते हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो अपना दिन जैसे पिकनिक हो गया, दिन भर का 1 डे पिकनिक ये गद्दा गांव। पानी का हौद बना हुआ है, इसमें पानी का स्टॉक करते हैं इसके लिए।